ये कहानी है एक जालिम राजा की, जिसने अपनी जुड़वा राजकुमारियों को सिर्फ इसलिए जिंदा कब्र में दफन करवा दिया क्योंकि उसे राजकुमार चाहिए था। और जब उसने अपनी ही रानी को जंजीरों में कैद कर दिया तो फिर उसके साथ ऐसा अंजाम हुआ कि देखकर पूरा राज्य तौबा करने लगा। यह अंजाम सुनकर यकीनन आपकी रूह भी कांप उठेगी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी। हर तरफ आंधी चल रही थी, जैसे बारिश हर चीज को बहा ले जाए। ऐसे में एक रानी जिसकी गोद में 2 राजकुमारियां थीं, उन्हें लिए तेज भाग रही थी। नंगे पांव वह चलती जा रही थी। महल से दूर जंगल के रास्ते पर सुनसान इलाका था। मतलब हर तरफ उस वक्त वीरानी छाई हुई थी, क्योंकि तेज बारिश की वजह से लोग अपने घरों में थे। वह तेज तेज चलती जा रही थी और दोनों हाथों में छोटी छोटी उसकी राजकुमारियां थीं, जिन्हें पैदा हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था और वह चलती ही जा रही थी जैसे अपनी जान और अपनी राजकुमारियों की जान को किसी बड़े खतरे से बचा रही हो। बारिश के कतरों के साथ उसके आंसू भी मिल गए थे। जमीन की कीचड़ में पांव धंसते, मगर वह रुकती नहीं थी। कभी पीछे मुड़कर देखती और फिर और तेज चलने लगती। उसके चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ झलक रही थी। वह चलते चलते न जाने कहां आ पहुंची थी। कदम बेसिमत भागते जा रहे थे और दिल के अंदर खौफ की धड़कनें तेज से तेजतर होती जा रही थी। आगे एक घना जंगल सा शुरू हो रहा था और सामने ही उसकी नजर एक टूटी फूटी कुटिया पर पड़ी। दिल ने कहा, शायद यही मेरी पनाहगाह है। वह कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी। बारिश की बूंदें उसके बदन को काट रही थीं। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो देखा कि दरवाजा आधा खुला है। डरते डरते अंदर दाखिल हुई तो कुटिया की हालत देखकर आंखें नम हो गईं। छत से बारिश का पानी टपक रहा था। दीवारें बोसीदा थीं और माहौल में एक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे बरसों से यहाँ कोई न बसा हो। वह थकी हारी एक कोने में बैठ गई। हिम्मत करके कुछ लकड़ियां जो पड़ी थीं इकट्ठी की और भीगी हुई कपकपाती उंगलियों से आग जलाने की कोशिश करने लगी। बिलिखिर एक नन्ही सी चिंगारी भड़की और आग की लौह रोशन हुई। वह दोनों नन्ही राजकुमारियों को सीने से लिपटाकर इस आग के पास बैठ गई। राजकुमारियों के नन्हे हाथ उसके चेहरे को छू रहे थे और रानी मां की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते जा रहे थे। बारिश की ठंड और जिंदगी के दुख मिलकर उसके वजूद को लड़ रहे थे। वह अपने दिल में बार बार ईश्वर को पुकार रही थी, हे भगवान मेरी मदद करो, मेरी राजकुमारियों की हिफाजत करो। अभी वह दुआओं में ही मग्न थी कि अचानक दरवाजा चरचराता हुआ खुला। उसने खौफ से राजकुमारियों को अपने सीने से और भी जोर से लिपटा लिया। दरवाजे में एक झुकी हुई पुरानी लाठी थामे एक बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर आंखों में सुकून और मां जैसी मिठास थी। बूढ़ी औरत ने उसे देखा और नरम लहजे में कहा, बेटी घबराओ नहीं, ये मेरा ही घर है। रानी अमृता ने कांपते हुए लहजे में जवाब दिया, मां मुझे कुछ दिन पनाह दे दो। बाहर तूफान है और मैं अपनी राजकुमारियों को लेकर कहीं जा नहीं सकती। बूढ़ी औरत उसके करीब आकर बैठ गई। उसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, बेटी यह दर और दीवार गरीब सही मगर महफूज है। तुम कुछ दिन यहाँ सुकून से रह सकती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम कौन हो और इतनी बारिश इतना तूफान छोड़कर तुम अपनी नवजात राजकुमारियों को लेकर क्यों निकल आई हो? यह सब सुनकर अमृता की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसकी आवाज कांपने लगी और वह नम लहजे में बोली, मां मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपको सब कुछ बताती हूँ। वह लम्हा भर के लिए रुकी, जैसे महल की दीवारें टूटकर उसके सामने गिर रही हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, मैं राजा विक्रमादित्य की पत्नी रानी अमृता हूँ। एक छोटे राज्य की राजकुमारी थी, न माँ का सहारा न बाप का साया। मेरी शादी दूर के राज्य में राजा विक्रमादित्य से हुई। मेरा पति एक सख्त मिजाज और बेरहम राजा था। मेरी सास रानी माता भी उतनी ही संगदिल निकली। शादी को कुछ ही माह गुजरे थे कि विक्रमादित्य युद्ध में जाने की तैयारी करने लगा। उस वक्त मैं मां बनने वाली थी। मैंने दिल में सोचा कि ये खबर सुनकर वह खुश होगा, मुझे सहारा देगा, लेकिन उसकी बातों ने मेरा दिल तोड़कर रख दिया। अमृता के होंठ कांपने लगे। उसने लरजती आवाज में आगे कहा, जब वह युद्ध में जा रहा था मेरी गोद खाली थी, मगर दिल में उम्मीदों के दिए रोशन थे। मगर माँ उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी एक कैद खाना बन गई। सास दिन रात मुझे ताने देती रहती, कहती राजकुमार ही पैदा करना, हमें वारिस चाहिए।
के अल्फाज मेरे दिल को काटते जाते। मैं हर रोज डरती रहती कि अगर राजकुमारियां हुई तो क्या होगा। मैंने एक दिन हिम्मत करके विक्रमादित्य से बात की कि राजकुमारियां भी ईश्वर की रहमत होती हैं, मगर उसने तो जैसे मेरे वजूद को आग में झोंक दिया। उसने कहा, अगर राजकुमार हुआ तो ठीक, वरना अगर राजकुमारियां हुई तो याद रखना, मैं उन्हें जिंदा जमीन में दफन करवा दूंगा। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं होगा। ये अल्फाज सुनते ही मेरी रूह कांप गई। मां यूं लगा जैसे मेरे सीने में सांस अटक गई हो। उस लम्हे के बाद से मेरा दिल हर वक्त खौफ में डूबा रहता। मैं रातों को जाग जाग कर रोया करती और हर पूजा में भगवान से दुआएं मांगती, हे भगवान, मुझे राजकुमार अता कर दे ताकि मेरे बच्चे दुनिया के जालिम हाथों से बच जाए। अमृता ने लरजती हुई आवाज में अपनी कहानी आगे बढ़ाई। मां, जब वक्त आया तो भगवान ने मुझे 2 जुड़वा राजकुमारियों से नवाज दिया। नन्ही परियां देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया, मगर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट खौफ के साए में दब गई। मेरा बुरा हाल था, आंखों में सिर्फ डर ही डर था। जैसे ही मेरी सास को खबर मिली, उसने फौरन राजा विक्रमादित्य को संदेश भिजवाया। उसकी जुबान में जहर था। उसने कहा, विक्रमादित्य, फौरन राज्य में वापस आ जाओ। तुम्हारी रानी ने राजकुमारियां जनी हैं। ये हमारे लिए बोझ है, कल को हमारे राज्य की मुसीबत बनेगी। मां, उस वक्त मेरा दिल जैसे टुकड़े हो गया। मैंने सोचा शायद मेरा राजा मेरी राजकुमारियों को कबूल कर लेगा, मेरा सहारा बनेगा, मगर उसने भी बेरहमी से कहा, मैं 5 दिनों में आ रहा हूँ, युद्ध का काम मुकम्मल हो गया है, बस तुम फिक्र ना करो, मैं आकर सब ठीक कर दूंगा। यह लफ्ज मेरे लिए किसी तलवार से कम न थे। मेरा दिल दहल गया। मैं हर वक्त रोती रही, अपनी सास के पांव पकड़े, हाथ जोड़े कि मुझ पर और इन मासूम कलियों पर रहम करो, मगर उसने एक ना सुनी। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। वह हर लम्हा मेरी राजकुमारियों को खत्म करने के दर पर रहती। फिर वह दिन आया जब विक्रमादित्य युद्ध से वापस आने वाला था। अगले दिन उसका आना तय था और उस दिन मां आसमान पर तूफानी बारिश बरस रही थी। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। मेरी सास अपने कमरे में सो रही थी। सर्दी की शिद्दत के कारण मोटे कंबल में लिपटी हुई थी। मैंने मौका गनीमत जाना। भगवान का नाम लेकर अपनी दोनों राजकुमारियों को सीने से लगाया और महल के दरवाजे से बाहर निकल आई। मां, मैं दौड़ती गई। कीचड़ से भरे रास्ते मेरे पांव जख्मी करते रहे, मगर मैं रुकी नहीं। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कहीं वह जालिम हाथ मेरे नन्हे फूलों तक न पहुंच जाए। यूं मैं अपने राज्य से बहुत दूर निकल आई। बारिश मेरे आंसुओं को छुपा रही थी और मेरा खौफ मुझे भगाता जा रहा था। चलते चलते जब हिम्मत जवाब दे गई तो सामने आपकी कुटिया नजर आई और यूं मैं आपके दर तक आन पहुंची। ये कहते कहते अमृता के जब्त के बंधन टूट गए। वह अपनी राजकुमारियों को सीने से लिपटाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं की बूंदें राजकुमारियों के गालों पर टपकने लगी और कुटिया का सन्नाटा उसकी हिचकियों से भर गया। बूढ़ी औरत ने अमृता के आंसू देखकर उसके कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, बेटी, फिक्र ना करो, तुम और तुम्हारी राजकुमारियां अब अकेली नहीं हो। चंद दिन यहीं रह लो। बारिशें हैं, बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन याद रखो यह कुटिया महफूज नहीं है। जालिम लोग चाहे तो यहां तक पहुंच सकते हैं। जैसे ही मौसम खुलेगा मैं तुम्हारे लिए महफूज ठिकाने का बंदोबस्त करूंगी। अमृता ने आंखों से बहते आंसू साफ की। उसके दिल को कुछ तसल्ली मिली, मगर खौफ की जंजीरें अब भी जकड़े रखती थीं। वह रातों को राजकुमारियों को सीने से लगाए जागती रहती और हर लम्हा भगवान से दुआ करती, हे भगवान, मेरी राजकुमारियों को जालिमों के हाथों से बचा ले। उधर दूसरी तरफ राजा विक्रमादित्य की आंखों में गुस्से की आग दहक रही थी। उसका गुरूर और अहंकार चीख रही थी। वह महल के दरबार में टहलता हुआ अपनी मां से चीख कर कह रहा था, यह रानी मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात के खिलाफ जाए। मैंने कहा था कि राजकुमारियां मेरे लिए मौत है। अब जब वह जिंदा राजकुमारियों को लेकर भागी है तो याद रखना, मैं उन्हें भी और उसे भी जमीन में जिंदा दफन करवा दूंगा। उसके लबों से जहर टपक रहा था। रानी माता उसको भड़का रही थी, हाँ बेटा, ये रानी हमारी नाक कटवा देगी, ढूंढ उसे और ऐसा सबक सिखा कि कोई रानी आइंदा हिम्मत ना करे। विक्रमादित्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने मुट्ठी भींची और कहा, मैं जानता हूं कि वह मुझे देखते ही शोर मचाएगी, हंगामा करेगी, इसलिए अब मुझे एक ऐसा मंसूबा बनाना होगा जो सीधा निशाने पर लगे। एक ऐसा मंसूबा जिससे वह न अपनी राजकुमारियों को बचा सके
न खुद को। उसकी आंखों की खुराफात चमक अंधेरे में दहकती हुई आग जैसी लग रही थी। कुछ दिन बाद विक्रमादित्य को खबर मिली। किसी ने बताया कि रानी अमृता को फलां इलाके में आखिरी बार देखा गया था। ये सुनते ही उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह सिर झुकाए मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कुराहट शैतानी थी। अब खेल खत्म होने वाला है, उसने खुद से कहा। उधर अमृता को कुटिया में आए कुछ दिन गुजर गए थे। बारिश का शोर कुछ थमा तो जरूर, मगर उसके दिल का तूफान कम ना हुआ। वह हर वक्त सहमी हुई रहती, अपनी दोनों राजकुमारियों को सीने से लिपटाए रखती। कभी उनके नन्हे हाथों को चूमती, कभी आंखें बंद करके भगवान के हुजूर गिड़गिड़ाती, हे प्रभु, ये तेरी अमानत है, इन्हें अपनी पनाह में रख, जालिमों से बचा ले। कुटिया के अंधेरों में उसकी दुआएं गूंजती रहती और बाहर वक्त अपनी तेज चाल चल रहा था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सब कुछ बदल देना था। रात का वक्त था। आसमान पर बादल अभी भी मौजूद थे और हल्की हल्की बारिश की टपटप सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा के झोंके कुटिया की कमजोर दीवारों से टकराकर अंदर आ रहे थे। कुटिया के अंदर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ लकड़ी की आग की मध्यम सी रोशनी जल बुझ रही थी। बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। उसकी नजरें मुसलसल अमृता पर जमी हुई थी, जो गहरी नींद में डूबी हुई थी। उसके करीब उसकी दोनों नन्ही राजकुमारियां भी बेखबर सो रही थीं। अमृता के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें थीं, जैसे उसके बेहोश जिस्म के अंदर कोई अनजाना खौफ करवट ले रहा हो। अचानक रात की खामोशी को किसी के कदमों की छाप ने तोड़ डाला। बूढ़ी औरत चौंकी, उसके कान खड़े हो गए। वह आहिस्ता से उठी और दरवाजा खोला। सामने राजा विक्रमादित्य खड़ा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसकी आंखों में एक वहशत झलक रही थी, जैसे उसने अपनी फतह का ऐलान कर दिया हो। बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे। उसने विक्रमादित्य की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए सोने के सिक्के थाम लिए। उसके होंठ लड़खड़ाए और मध्यम आवाज में बोली, तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। वह पलटी कुटिया के अंदर गई और धड़कते दिल के साथ राजकुमारियों को उठाया। नन्ही कलियां मां की आगोश से जुदा हुई तो जरा सा करवट लेकर सिसकी, मगर नींद के गलबे में फिर खामोश हो गई। बूढ़ी औरत ने वह राजकुमारियां विक्रमादित्य के हाथों में थमा दी। विक्रमादित्य की मुस्कुराहट और भी भयानक हो गई। उसने एक लंबी सांस लिया, जैसे बरसों की भड़ास निकल रही हो। फिर वह मुड़ा और अंधेरे में गायब होने लगा। बूढ़ी औरत ने सिक्कों को मजबूती से मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी आंखों में न शर्मिंदगी थी न पछतावा। एक आखिरी बार उसने कुटिया के अंदर झांका, जहां अमृता बेखबर सो रही थी। चाय में मिलाई गई नींद की दवा ने उसे इतनी गहरी नींद में डाल दिया था कि तूफान भी उसे जगा ना सकता था। उसे जरा सा भी खबर ना थी कि उसकी गोद खाली कर दी गई है और उसके ख्वाबों का सबसे कीमती खजाना उसे छीन लिया गया है। बूढ़ी औरत ने आखिरी बार सर्द सांस भरी, फिर कुटिया का रुख छोड़ दिया, जैसे यह कुटिया उसका ठिकाना कभी था ही नहीं। अंधेरी रात में हवा और बारिश का शोर बढ़ता गया और अमृता की बेखबर नींद उस कयामत से गाफिल रही जो अगली सुबह उस पर टूटने वाली थी। जैसे ही सुबह का सूरज निकला तो विक्रमादित्य अपने चेहरे पर खुराफात मुस्कुराहट सजाए दोनों नन्ही राजकुमारियों को गोद में उठाए राजकीय श्मशान की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ उसकी मां रानी माता भी थी। दोनों के दिलों में जरा सा भी रहम न था, जैसे उन्हें भगवान के खौफ का कोई इल्म ही ना हो। नन्ही राजकुमारियां भूख से बिलख रही थीं। उनके मासूम होंठ सूख रहे थे, मगर राजा और रानी माता उनकी सिसकियों से बेपरवाह थे। श्मशान की वीरान फजा में जब वह पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारियों को एक तरफ लिटा दिया। फिर दोनों ने बेहिसी के साथ जमीन खोदनी शुरू कर दी। किसी पल के लिए भी उनके हाथ ना रुके, ना आंखों में पानी आया। गड्ढा तैयार हुआ तो दोनों ने एक नजर उन मासूम कलियों पर डाली। वह नन्हे हाथ उठाकर जैसे जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर बेरहम दिल पत्थरों से भी सख्त हो चुके थे। अगले ही लम्हे वह जालिम राजा और रानी माता उन राजकुमारियों को उस अंधे गड्ढे में डालकर मिट्टी बराबर करने लगे। नन्ही कलियों की सिसकियां मिट्टी के नीचे दब गई। जमीन ने उनको निगल लिया। फिर वह दोनों ऐसे ही वहां से चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरों पर मुतमिन मुस्कुराहट थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। लेकिन जो कुछ वह भूल गए थे वह यह कि एक ऐसी शक्ति भी है जो सब कुछ देख रही है। उसके ज्ञान से कुछ छुप नहीं सकता। वह शक्ति खामोश है मगर अंधी नहीं। दूसरी तरफ कुटिया में सुबह से दोपहर होने को आई थी। अमृता अब भी नींद की बेहोशी में पड़ी थी। दवा का असर था, आंख न खुल रही थी।
बिलिखिर जब सूरज आसमान पर बुलंद हुआ तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली। सिर भारी था, कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने मुश्किल से खुद को सहारा देकर उठाया। जैसे ही नजर अपने पहलू पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वहां उसकी राजकुमारियां नहीं थीं। अचानक उसका दिल धड़कने लगा। उसने कुटिया के कोने कोने में देखा, मगर वहां तो वह बूढ़ी औरत भी मौजूद न थी। अमृता का सांस तेज हो गया। उसने दिल ही दिल में कहा, शायद मां राजकुमारियों को लेकर बाहर बैठी है। वह लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकली। आसमान साफ था, बारिश थम चुकी थी, मगर बाहर भी कोई न था। ना वह बूढ़ी औरत, ना उसकी नन्ही कलियां। अमृता के लबों से बेख्तियार चीखें निकलने लगी। वह जंगल के सुनसान रास्तों में चिल्लाती फिरती रही, मां मेरी राजकुमारियां कहाँ हैं? कोई मेरी राजकुमारियां मुझे वापस दे दो। लेकिन जवाब में सिर्फ हवाओं की गूंज थी। अमृता पागलों की तरह रोती बिलखती दोबारा अपने महल की तरफ दौड़ने लगी। उसके दिल में एक ही ख्याल था, यह सब विक्रमादित्य का ही किया धरा है। हाँ, वही मेरी राजकुमारियों को ले गया है। अब उसकी आंखों में आग थी, होठों पर सवाल थे और दिल में खौफ कि आखिर उसकी राजकुमारियों के साथ क्या हुआ होगा। जब अमृता अपने महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो उसकी हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। बाल बिखरे हुए, कपड़े बारिश और कीचड़ से तर, आंखों में वहशत और कदम लड़खड़ाते हुए। राज्य के लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने तंज भरा जुमला कसा, यह तो कहीं जाती थी कि अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। किसी ने नफरत से रुख मोड़ लिया, हाय हाय, ऐसी रानियों की यही सजा होती है। राज्य की नजरें उस पर नफरत और तहकीर से जम गई थी। अमृता की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह सब पर तवज्जो देने के बजाय महल के द्वार पर दस्तक देने लगी। द्वार चरचराता हुआ खुला। सामने विक्रमादित्य खड़ा था। उसके चेहरे पर बनावटी हैरत और मसनूई मासूमियत थी। वह बोला, कहां गई थी तू? लेकिन अमृता को सब समझ आ गया। उसने दीवानगी में उसका वस्त्र पकड़ लिया और दहाड़ते हुए कहा, विक्रमादित्य, बता मेरी राजकुमारियां कहां हैं? कहां ले गया तू उन्हें? विक्रमादित्य के चेहरे पर वहशी मुस्कुराहट फैल गई। अगले ही लम्हे उसके हाथ से एक जोरदार तमाचा अमृता के चेहरे पर पड़ा। अमृता लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वह वहशी दरिंदा उसको घसीटकर अंदर ले गया। कमरे की ठंडी जंजीरें उसके हाथ पांव में डाल दी। कमरा अंधेरा था, दीवारों से नमी टपक रही थी। अमृता की चीखें सुनसान महल में गूंजने लगी। विक्रमादित्य उसके सामने खड़ा गरजा, तेरी यह जुर्रत कैसे हुई? तूने मेरी मर्जी के खिलाफ राजकुमारियों को बचाने की कोशिश की। सुन ले, तेरी राजकुमारियां अब जिंदा कब्र के नीचे हैं। हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से मिट्टी डलवाकर उनकी सांसें बंद कराई। कहा था ना, राजकुमार चाहिए, और तूने नाफरमानी की और राजकुमारियां दे डाली। अब भुगत। ये सुनकर अमृता के जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। उसका दिल कांप उठा। उसकी रूह जैसे टुकड़ों में बंट गई। उसकी आंखों के सामने अपने नन्हे बच्चे मिट्टी के नीचे सिसकते हुए दिखाई दिए और सदमे के बोझ तले वह वहीं बेहोश हो गई। मगर जालिम विक्रमादित्य और उसकी मां पर कोई असर न हुआ। उनके दिलों में जरा भी नरमी न आई, ना ही भगवान का खौफ। वह फातिहा की तरह हंस रहे थे, जैसे कोई बड़ा मार का सर कर लिया हो। कैद की जंजीरों में जकड़ी अमृता हर लम्हा टूट रही थी। कभी रोती, कभी चीखती, कभी जंजीरों को खींचती और फिर मायूस होकर बस दहाड़े मारती। मेरी राजकुमारियां, हे भगवान, मेरी राजकुमारियां कहां हैं? उसका जहन जैसे अपना तवाजुन खो बैठा था। हर पल उसके कानों में राजकुमारियों की आवाजें गूंजती थीं। वह बार बार जमीन पर गिरकर दहाई देती, मगर जालिम राजा और रानी माता पर जरा भी रहम न आता। फिर वह रात आई। रात के अंधेरे में तूफानी बारिश बरस रही थी। कड़क गरज और बिजली की चमक पूरे राज्य को दहला रही थी। विक्रमादित्य और उसकी मां बेफिक्री से अपने कक्षों में सो रहे थे, मगर वह नहीं जानते थे कि प्रकृति का फैसला उतरने वाला है। सुबह का सूरज निकला तो राज्य वालों को एक अजीब और नाकाबिले बर्दाश्त बदबू ने हिलाकर रख दिया। लोग एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। ये कैसी बदबू है? ये कहां से आ रही है? बदबू का सुराग लगाते हुए राजा के महल पहुंचे। जैसे ही द्वार खुला, सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरबार में एक हौलनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था। विक्रमादित्य और उसकी मां रानी माता की लाशें पड़ी थीं, मगर इन लाशों को देखकर पहचानना मुश्किल था। उनके जिस्मों पर कीड़े, सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। गोश्त को जगह जगह से नोच डाला गया था। आंखें खुली हुई थी,
डर भरी निगाहों के साथ, जैसे वे अपनी मौत के वक्त किसी खौफनाक अजाब को अपनी आंखों से देख रहे हों। राज्य के लोग दहल गए, कुछ लोग तो दम घुटने से वहीं गिर पड़े। सबकी जुबान पर एक ही जुमला था, हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो सबके सामने नेक और धर्मात्मा बनते थे, फिर इन पर इतना बड़ा अजाब क्यों आया? लोगों के कदम अंदर के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। वहां एक और मंजर उनके दिल दहला देने वाला था। कमरे के अंधेरे में जंजीरों में जकड़ी अमृता बैठी थी, बाल बिखरे हुए, आंखों में दहशत, चेहरा आंसुओं से तर। वह धीरे धीरे सिसक रही थी। कभी जंजीरें खड़खड़ा देती, राज्य के लोग सकते में आ गए। रानी अमृता ये यहाँ कैद थी। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उसकी जंजीरें खोल दी। जंजीरों के खुलते ही अमृता दहाड़े मारकर रोने लगी। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी, मेरी राजकुमारियां, उन्होंने मेरी राजकुमारियों को मिट्टी के नीचे दफना दिया। वो जालिम विक्रमादित्य और उसकी मां थे। भगवान ने उन पर वही अजाब नाजिल किया है जो उनके जुल्म के लायक था। ये सुनकर राज्य के लोग सकते में आ गए। उनकी आंखों में हैरत और खौफ भर गया। वे सोचने लगे कि जिसे वे नेक समझते थे, वे अंदर से दरिंदे निकले। जब अमृता की जंजीरें खोली गईं, तो वह जमीन पर गिर पड़ी। रोते रोते हिचकियां बंध गईं। राज्य के लोग हैरानी से देखने लगे। रानी अमृता, ये सब क्या हुआ? तुम्हें क्यों जंजीरों में बांधा गया था? अमृता ने रोते रोते वो सब कुछ कह दिया जिसे सुनकर जमीन भी कांप जाए। उन्होंने मेरी मासूम राजकुमारियों को जिंदा दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वे राजकुमार चाहते थे। हे भगवान, ये किस जुर्म की सजा है? ये सुनकर भीड़ पर खौफ की लहर दौड़ गई। सबके दिल कांप उठे। अब किसी को शक बाकी ना रहा कि विक्रमादित्य और उसकी मां को इतनी इबरतनाक मौत क्यों मिली थी। लोगों की जुबान पर एक ही जुमला था, यह तो बस दुनिया का अजाब था, न जाने परलोक में उनके साथ क्या होगा। बड़ी मुश्किल से राज्य वालों ने उन दोनों जालिमों को गड्ढा खोदकर दफन किया, मगर ना उन्हें अंतिम संस्कार दिया गया, ना कोई रीति। सबने कहा ये उस काबिल ही नहीं थे कि उन्हें मोक्ष का सुकून दिया जाए। उधर अमृता की हालत बिगड़ती चली गई। उसके लिए वह महल कैद खाना बन गया था। वह हर वक्त अपनी राजकुमारियों को याद करती रहती। वह जानती थी कि उसकी राजकुमारियां कहां दफन हैं, मगर कुछ कर नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। अब वह राज्य की गलियों में पागलों की तरह घूमती। कभी किसी बच्चे को रोककर कहती, बेटा, क्या तुमने मेरी राजकुमारियां देखी हैं? मुझे बताओ वह कहाँ हैं? लोग उसकी हालत देखकर रोते थे। कोई तरस खाकर उसे खाना दे देता, कोई बस नजरें झुका लेता। अमृता की जिंदगी यूं ही तड़पते, सिसकते और दर बदर घूमते गुजरती रही। आखिरकार एक दिन वह भी इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन अमृता की कहानी रुखसत नहीं हुई। आज भी जब राज्य में कोई माँ अपनी बेटी के लिए आंख से आंसू बहाती है, तो लोग कहते हैं, अमृता को याद करो, उसकी राजकुमारियों की कुर्बानी को याद करो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह बूढ़ी औरत जिसने चंद सोने के सिक्कों के लालच में अमृता के साथ गद्दारी की थी और उसकी नन्ही राजकुमारियों को विक्रमादित्य के हवाले कर दिया था, उसका अंजाम भी कुछ कम भयावह न हुआ। कुछ अरसे बाद दूसरे गांव में अचानक ये खबर फैली कि वह औरत एक खौफनाक और दर्दनाक मौत मरी है। उसकी लाश को देखने वाला हर शख्स दहल गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यूं अमृता की कहानी सिर्फ एक रानी का दुख नहीं रही, बल्कि हर दिल के लिए एक सबक बन गई कि मासूमों का खून कभी बेकार नहीं जाता। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। जिसने भी निर्दोष बच्चियों पर जुल्म किया, उसका हिसाब किताब जरूर चुकाना पड़ा।